हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो ऑफिशियल ऐलान हो गया है, लूना 25 फेल हो गया है और जो लूना 25 है वो क्रैश हो गया है रशिया से। ये न्यूज़ आ चुकी है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इससे साफ पता चलता है अगर सिग्नल लॉस की न्यूज़ मिले तो इसका मतलब है अब काम खराब हो चुका है, अब क्रैश होगा। क्योंकि हमें याद है हमारा चंद्रयान 2 में भी सबसे पहले यही हुआ था कि भाई से हमें यही न्यूज़ मिली थी कि सिग्नल लॉस्ट हो गया है। तो उससे पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है और यही केस अब लूना 25 पे भी हुआ है। तो चलो देखते हैं क्या एग्जैक्टली अब डिटेल्स मिल रही हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बिल्कुल ऑफिशियल और कंफर्म खबर है। खुद रूस ने दी है कि उनका जो लूना 25 है, जिसका मकसद था भारत के मिशन चंद्रयान 3 से पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड होना और रूस को दुनिया का पहला ऐसा देश बनाना जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया हो, वो लूना 25 स्पेसक्राफ्ट क्रैश होकर चांद की जमीन पर जा गिरा है। यानी कि ये मिशन पूरी तरीके से फेल हो चुका है। खुद रूस ने इसकी कंफर्मेशन दी है। और देखिए, आप में से कई लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये होने के चांस तो पहले ही बहुत ज्यादा लग रहे थे जिस दिन ये लॉन्च किया गया। और आपने देखा होगा कि जिस दिन रूस ने लूना 25 को लॉन्च किया, ये हेडलाइन खूब बनाई गई कि ये भारत के चंद्रयान 3 को टक्कर देकर भारत से पहले लैंड हो जाएगा साउथ पोल पर। और आपने देखा होगा कि भारत में सभी लोगों ने इस पर वीडियो बनाई, सबने अपने ओपिनियन रखे और भारत के बड़े बड़े न्यूज चैनल ने इस पर खबर भी चलाई थी। लेकिन मैंने इस पर एक भी वीडियो नहीं बनाई पिछले 10-12 दिनों में। क्यों? क्योंकि मुझे पता था मैं वीडियो बनाऊंगा तो कहे बिना नहीं रह पाऊंगा और मेरी कही बात लोगों को बुरी लग जाएगी। लेकिन आज मैं आपको बता ही देता हूँ। आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे कि जो रूस ने लूना 25 मिशन लॉन्च किया है ना, ये रूस का खुद का अकेले का मिशन नहीं था। नहीं, इसमें कोलैबोरेशन था यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। दोनों ने मिलकर इस पर काम किया था। लेकिन हाल ही में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी इससे अलग हो गई और पिछले 1 साल से लूना 25 डेड पड़ा हुआ था। जी हाँ, इस पर कुछ खास प्रगति नहीं हो पा रही थी और इसका जो लॉन्च डेट था वो आने वाले बहुत दिनों बाद था। लेकिन जब भारत ने अचानक से जुलाई के महीने में मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया तो ये बात लगभग तय मानी जा रही थी कि भारत, रूस, चीन, अमेरिका और पूरे यूरोप को हराकर दुनिया का पहला ऐसा देश बनेगा जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। यानी कि भारत दुनिया की तमाम महाशक्तियों को आसानी से हरा देगा। अब ये खबर जब रूस पहुंची तो अचानक से वहां पर हड़बड़ी हुई। वहां से एक ऐसा फैसला आ गया जिसने सबको चौंका दिया। दरअसल रूस ने कहा कि हम भारत को हराएंगे, हम भारत से पहले लैंड करेंगे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर। जबकि कहा यह भी जाता है कि लूना 25 प्रॉपर्ली रेडी था भी नहीं, लेकिन रूस ने जल्दबाजी में भारत को हराने के चक्कर में 11 दिया। रूस की तरफ से बताया गया कि हमारा जो लूना 25 है वो भारत के मिशन चंद्रयान से लगभग 1 दिन पहले 21 अगस्त की सुबह लैंड कर जाएगा चांद की सतह पर। और इसी के साथ रूस भारत को पछाड़कर दुनिया का पहला देश बनेगा जो चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा। अब मैंने देखा कि इस मुद्दे पर पिछले 15 दिनों में खूब बातें हुई। खूब ये कहा गया कि भारत को इसे हेल्दी कंपटीशन की तरह लेना चाहिए। खुद भारत के लोग कह रहे हैं कि ये तो एक कंपटीशन है, इसमें क्या बुरी बात है। तो देखिए, मैं उन लोगों से यही कहना चाहूंगा कि प्लीज मेरे भारत देश को नसीहत देना कम से कम बंद करें। क्योंकि जिस दिन हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था ना, उस समय लूना 25 की बात दूर दूर तक नहीं थी। लेकिन आप इसरो की या भारत सरकार की कोई भी स्टेटमेंट उठाकर देख लो, हमने कभी नहीं कहा कि हम चांद की सतह पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम ऐसे देश बनना चाहते हैं जो साउथ पोल पर सबसे पहले लैंड करें। हमने इसलिए चंद्रयान 3 को तय नहीं भेजा है। हमने चंद्रयान 3 इसलिए भेजा है ताकि वो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी ढूंढ सके। इसके अलावा जो अन्य प्रकार के खनिज पदार्थ वहां पाए जाते हैं उनका पता लगा सके ताकि भविष्य में भारत को फायदा हो। इसीलिए प्लीज मेरे देश को नसीहत ना दे, नसीहत देनी है तो रूस को दे, क्योंकि सारा कंपटीशन उन्होंने स्टार्ट किया। जल्दबाजी में जब उन्होंने देखा कि भारत नंबर 1 बनने जा रहा है तो भारत को पछाड़ने के लिए एक अनकंप्लीट लूना 25 को उन्होंने जल्दबाजी में अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया ताकि वो पहले देश बने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाले। उल्टा मेरे देश की आप महानता देखिए कि जब लूना 25 लॉन्च हुआ था ना तो भारत वो पहला देश था जिसने सबसे पहले कांग्रेचुलेट किया था और ये कहा था कि हम कामना करते हैं कि आपका मिशन सक्सेसफुल हो। लेकिन फिर भी मैं रूस को यही कहना चाहूंगा कि कोई बात नहीं, आप असफल हुए,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अंतरिक्ष में ये चलता रहता है, हमसे बेहतर कौन जानता है। आप वही, फिर से मैंने इन बताया था ना गलतियों पिछले से सीख वीडियो कर में, मैंने भी कोशिश यही करना, अगली बार आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। हम फिर से आपकी सफलता की कामना करते हैं। वहीं मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसरो के लिए सब लोग प्रार्थना करना। अंतरिक्ष बहुत अपनी मुश्किल कंट्री जगह पहले है यार। और आने वाले कुछ दिन इसरो के लिए सुपर क्रिटिकल है। तो भाई बहुत अच्छा, इन्होंने बिल्कुल ठीक बोला कि अपना देश पहले है, किसी और देश को पहले, अपने देश से आगे मत करो। और वही हमारा भी थॉट है, मेरी तो फीलिंग्स वो हैं ही कि जैसी जब मुझे पता चला था कि लूना 25 हमारे से पहले पहुंचेगा, मुझे तो बहुत बुरा लगा था और मैंने कहा था ये जानबूझ के हो रहा है। और खासकर जब बताया गया था कि 50-50 चांस है भैया उनका, तो मैंने कहा भैया 50-50 में कौन बेचता है? आप 50-50 कैसे भेज रहे हो जब इतना पैसा आप खर्च कर रहे हो? क्योंकि उनको था कि हमने पहले करना है और उनकी ये मजबूरी थी कि उनको रिकॉर्ड दिखाना था पूरी दुनिया को, क्योंकि भाई कि तुम लोग सैंक्शंस कर रहे हो, तुम लोगों ने हमारे साथ इस टाइप से किया हुआ है, हम वॉर भी यूक्रेन से लड़ रहे हैं, फिर भी हम देखो कितने ताकतवर है, बिना किसी के हम अकेले भेज दिया। और क्योंकि इंडिया पहले पहुंचने वाला था तो उनको हुआ कि पहले भेजे, नहीं तो इंडिया ने रिकॉर्ड करना है, तो उन्होंने अपने जल्दी में वो भेजा और उसका नतीजा जो था वो अब हम सब देख रहे हैं। तो ये एक लेसन मिलता है पूरे वर्ल्ड में कि आप हबड़ा दबड़ी मत करो। कोई और जिसने मेहनत करके भेज रहा है अपना, उसको पिछाड़ने के चक्कर में कि हम रिकॉर्ड बनाएं आप भेजोगे तो फिर गड़बड़ तो होगी। अब हम किसी का बुरा तो चाहते नहीं हैं, हम एज इंडियन यही कहेंगे कि भैया हमारा भाई पहले पहुंच जाए। तो उन्होंने जो गलत डिसीजन लिया उसका नतीजा जो है वो आज अभी हमको आज दिखा है। बुरा लग रहा है, हमें भी बुरा लग रहा है कि किसी का ऐसे बुरा हुआ है। राइट है, देखिए सबको लग रहा होगा। कई बार मैं तो कहूँगा country comes कि first। ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आप बहुत पहले सक्सेसफुल हाँ कि हम तो टॉप में हैं, सबसे पहले हम स्पेस में गए, सबसे पहले बंदा लेके गए, तो उसके बाद डेफिनेटली इतने सालों बाद जो है इतना तो ओवर कॉन्फिडेंस आ ही जाता है कि हम तो बहुत और हम इस बारी फिर से करके दिखा देंगे। जबकि हमें पता है कि कुछ पार्ट्स जो हैं यूरोप से आने थे, उन्होंने बोला निकाल दीजिए, हमने निकाले, उसके बदले हमने अपने लगाए, कुछ चीज़ें हमने स्किप कर दी कि इतने एडिशनल एक्स्ट्रा हैं, इतनी ज़रूरत नहीं, उसके बिना भी काम चल जाएगा। फिर हम दुनिया को बोलते हैं 50-50 चांस है, उसके बाद भी हम उड़ा रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंस से कि कोई बात नहीं। तो मतलब हम तो चाहते थे कुछ ना हो, मगर अनफॉर्चुनेटली हो गया क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। अगर कोई साधारण सी चीज़ होती तो आप कहते चलिए चल जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं, मगर इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसमें जिस इंसान ने वो ओरिजिनल पार्ट्स लगाए थे उसने भी सोच समझ के लगाए होंगे कि क्यों चाहिए, कोई भी अननेसेसरी तो खर्चा कर नहीं रहा, तो सब कुछ ऑप्टिमाइज तरीके से लोगों ने बोला ये सब आपको चाहिए, तो ये हुआ। दूसरा ये पॉइंट भी था कि उनका काफ़ी समय से डिले चल रहा था और डिले हुआ था सैंक्शंस की वजह से। रशिया अब तो आ रहा है कि रशिया चाहता था बताना पूरे वर्ल्ड को कि सैंक्शंस के बावजूद भी हम ये सब कार्य कर सकते हैं, मगर समहाउ प्रॉब्लम्स आ गई। और जैसे कई न्यूज़ आ रही हैं कि कोई हिट कर गया पिट कर गया, वो भी सही नहीं है। उन्होंने खुद जो है प्री लैंडिंग ऑर्बिट में डालना था, वो नहीं डालने की कोशिश की, वो गया नहीं और गड़बड़ हो गई, मून पे लैंड हो, मतलब लैंडिंग क्रैश हो गया। तो अब जो भी पॉइंट है ये उनसे लूना 26 उनका रेडी है, लूना 27 भी अवेलेबल है, तो वो उन पे काम करेंगे और अच्छे तरीके से जाने की कोशिश करेंगे। अब ये होगा उनको चैलेंज कि अपने पार्ट्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि यूरोप से तो पार्ट आने अब ध्यान करना पड़ेगा क्योंकि ये क्रैश हो गया से पता चल रहा है कि कहीं गड़बड़ है, जो बनाया है उसमें कहीं गड़बड़ है, तो उनको एक एक चीज़ बड़े ध्यान से करनी पड़ेगी। अगर कोई भी टेक्नोलॉजी पे उन्होंने डिपेंड किया है जो बाहर से आ रही है तो उसकी प्रॉब्लम आ जाएगी, तो वो सब प्रिपेयर करके जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेट है कि उनका गिर गया, परंतु ये ट्रू था कि वो हमसे कम्पीट कर रहे थे। दैट वाज हाउ। अब हमें देखना है कि हमारा अच्छे तरीके से जाए, वो हमें उस पे फोकस करना है, हमें अपने मिशन पे सक्सेसफुल होना है कि उसको पे फोकस करना है। कोई भी भारतीय जो है किसी का बुरा नहीं चाहेगा, हमें वो सिखाया ही तुम्हारा अपना है कि हमने तुम्हारे में इंटरफेयर नहीं किया, जो होना था हो गया, वो तुमने अपने जो डिसीजन लिए उसकी वजह से हुआ है। बिल्कुल कि आपने जल्दी में काम किया, उसमें आपने पूरा ध्यान नहीं दिया, और जिस काम को आप पूरा अपना 100% नहीं दोगे उसका सक्सेस होने के चांसेस भी 100% फिर नहीं होंगे। वो एक ये एग्जाम्पल भी हुआ है। पर एनीवे उनको फिर भी विश करेंगे कि नेक्स्ट मिशन में आप सक्सेसफुल हो
और इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप्स हमेशा अच्छे रहे हैं, तो उनके लिए बुरा तो हम सोच नहीं सकते। दुख हो रहा था कि भैया वो क्यों आगे जा रहे हैं। अब इंडिया को मौका मिला है, अब इंडिया उसको यूज़ करेगा। हमने तो कभी भी उस टाइप से किसी से कंपटीशन करने तो निकले नहीं थे, हम तो पहले से ही निकले हुए थे। तो उससे साफ पता चलता हम तो किसी से कंपटीशन नहीं कर रहे थे, हमें तो था कि हम सक्सेसफुल और उसमें हमारे रिकॉर्ड्स भी बने, तो और क्या बात है। सोने में सुहागा होता है, वो तो है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।